आपका नाम डॉक्टर लोकेंद्र सिंह नागर है। आप गुर्जर राज समथर के वरिष्ठ इतिहासकार हैं, समाजसेवी हैं, कवि हैं। मैं आज डॉक्टर श्री लोकेंद्र सिंह नागर से इस गुर्जर राज समथर स्टेट के विषय में विशेष जानकारी के लिए कहूँगा कि वो सभी लोगों को तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। अब आप ये बताएं कि ये राज्य कब स्थापित हुआ, कौन कौन से गुर्जर महाराजा रहे। एंकर साहब गढ़ राजौर से चल के इनके पूर्वज परशुराम जी जमुना किनारे आए तो आप पार करके, और परशुराम जी के बाद उन्होंने अपनी यहाँ कालपी है, कोंच है, भांडेर है, एरच है, यहाँ सारी जगह उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। और उनकी सत्ता स्थापित करने के बाद उनके लड़के राजधर नौने साहेब गुजर हुए। राजधर नौने साहेब गुजर एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष थे कि दतिया में जब विध्वंस हुआ, उनके राज्य जा रहा था, तो उन्होंने साहेब जी को वहाँ बुलाया गया। उन्होंने वहाँ राज्य को बचाया और वहाँ के ये फौजदार भी थे, सेनापति भी थे, दीवान भी थे। वहाँ इन्हें राजधर की, राज्य को धारण करने वाले की पदवी तो प्राप्त हुई थी। राजधर नौने साहेब गुजर का बाजार अभी दतिया में विद्यमान है। राजधर नौने साहेब के पुत्र थे मदन सिंह। नौने साहेब जी का अंत 1740 में हो गया। 1740 से 1745 तक मदन सिंह यहाँ के राजा रहे। और मदन सिंह में लिखा नहीं है इतिहासविद ने, मदन सिंह ने ओरछा से अमरगढ़ का किला छीना था युद्ध में, और उसमें काफ़ी जख्मी हो गए थे वो। तो 1740 में मदन सिंह साहब नहीं रहे। मदन सिंह के बाद फिर बिशुन सिंह का राज आता है। बिशुन सिंह का राज 1745 से लेकर 1780 ईस्वी तक था। और इसके बाद महाराजा देवी सिंह 1780 से 1880 ईस्वी तक रहे। देवी सिंह महाराज ने सेवड़े की लूट की, और यहाँ जितने जो फाटक लगे हैं लोहे के, 3 दिन लूट की महाराज देवी सिंह ने। और उनके बाद फिर लूट के बाद वो विजयगढ़ जो बना हुआ है, वो विजयगढ़ बनवाया गया विजय के नाम से। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह प्रथम हुए। इनका ये आलम था, इन्हें धड़ाधीन भी कहते हैं। इनका घोड़ा जो है उस पर नक्कारा चलता था, और नक्कारा बजने से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। इस तरह का इनका जलवा था, इनके सामने कोई टिकता नहीं था। इसके बाद महाराज रणजीत सिंह द्वितीय हुए। ये बहुत अच्छे राजा हुए। इन्होंने शांति स्थापित की, और महाराजा ने इस किले का नक्शा बनवाया। महाराज रणजीत सिंह जी की जब प्रद्युति के बारे में ये किले का नक्शा बनवाया, और उन्हें राज्य को बड़ा अच्छा ढंग से चलाया। इसके बाद महाराज 1821 में हिंदूपत महाराज का जन्म हुआ, और 1890 तक उन्होंने राज्य किया। और महाराजा हिंदूपत जो है वो 1857-58 की युद्ध में महारानी के साथ थे, और महारानी के साथ लड़े। और लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ का इतिहास है कि महाराजा जब महारानी आई तो अंग्रेजों ने हमला किया लोहागढ़ पर, तो महाराज हिंदूपत लोहागढ़ में थे। और उनके दीवान राव मनोहर सिंह भी लोहागढ़ की गढ़ी पर मौजूद थे। और 2 दिन लड़ाई हुई। एक दिन में 5 तारीख को हार गए अंग्रेज। वहाँ एक ठाकुर हो गए हैं दरू सिंह। लड़ाई में उनका सर कट गया था, लेकिन उनका धड़ ने जो है तलवार की है, तो अंग्रेजों ने उनके सामने लेट कर माफ़ी मांगी, तब हुआ। इसके बाद यूरोज ने कोंच आके फिर दूसरी पलटन भेजी, तब दूसरे दिन भी युद्ध हुआ। उसमें भी जो है हम लोगों को फतह नहीं मिली, और वो राव मनोहर सिंह उसमें कैद हो गए। इसके बाद महाराजा चतुर सिंह ये राजा हुए। महाराजा चतुर सिंह ने इस किले को निर्माण करवाया
और इसकी नींव रखी और तमाम यज्ञ पान पूर्ण किए। महाराज चतुर सिंह ने चतुर्ष प्रकाश एक ग्रंथ लिखा और वो मथुरा वृंदावन गए और भरतपुर के राजाओं ने उनकी वहाँ सेवा खुशामद की। इसके बाद महाराज वीर सिंह हुए, जिन्होंने जो है एक कहावत है उनके बारे में कि वो इतने सज्जन थे कि एक बार वो ऊपर खड़े थे चौकी पे, किसी कवि ने कह दिया उनको कि तुम इनको बूढ़ा नहीं कह सकते। तो कभी वो आया और उसने कहा, अरे विरसंगा वीर उचकित चितवत डोकरा। महाराज की ये त्योरी बदली तो कभी बोलो कि निक्षत तन की पीर रखते हारो मोखरा। तो महाराज का मोखरा जो है इस तरह से महाराज वीर सिंह रहे। उनके बाद 1835 से 1848 तक महाराज राजा चंद्र सिंह जी देव यहाँ के राजा रहे, जिन्होंने तमाम विकास कार्य करवाए। यानी यहाँ सारे विकास कार्य, हाई स्कूल बनवाया, पोस्ट ऑफिस बनवाया, सर्किट हाउस बनवाया, यहाँ की ज़मीनों की नपाई तुलाई कराई, तमाम व्यवस्था जो है महाराज राजा चंद्र सिंह जी के ज़माने में हुई। महाराज राजा चंद्र सिंह के बाद फिर हमारे महाराज रणजीत सिंह जो अब हमारे साथ नहीं हैं, ये पैदा हुए और अब हमारे महाराज जो हैं वो समरजीत सिंह जी हैं। धन्यवाद। नहीं हुआ पूछो इंद्र वाले से। ये जो सामने घने बड़े लंबे पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ों के पीछे महाराजा वीर सिंह जूदेव इंटर कॉलेज है। जिस ज़माने में समथर क्षेत्र में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय महाराजा रणजीत सिंह जूदेव के पिताजी महाराजा राधाचरण सिंह जूदेव ने अपने पिताजी महाराजा वीर सिंह जूदेव बरसिंह देव के नाम पर इस पिछड़े क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका नाम महाराजा वीर सिंह राजकीय इंटर कॉलेज है। साथियों, जिस जगह हम खड़े हैं ये समथर गुर्जर राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर ग्वालियर के राज परिवार की सीमा थी, जिसे हम लोग उस समय मराठी कहा करते थे। महाराजा बरसिंह देव वीर सिंह जी के समय में मध्य प्रदेश की सीमा में किसी फौज ने आकर समथर राज्य पर चढ़ाई करने के लिए डेरे डाल दिए। जब महाराजा वीर सिंह जी को पता लगा तो उन्होंने अपने तोपची को बुलवाया और उनसे कहा कि ऐसा कोई है जो विरोधी फौज को ये साबित कर दे कि समथर के पास युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी है। तो समथर के एक गोलंदाज ने इस बुर्ज से एक निशाना साधा था और वो फौज लाहौर हवेली गांव के नाम में रुकी थी। उस लाहौर हवेली में जहाँ फौज रुकी थी वहाँ एक मंदिर हुआ करता था और उस पर सोने का कलश चढ़ा था। तो समथर के इस बुर्ज से समथर गुर्जर महाराज वीर सिंह जूदेव के गोलंदाज ने एक तोप का गोला एक ही बार चलाया और वो जो है किले की उस दीवार, यहाँ से किले से जो तोप चली तो जो बाहर की फौज पड़ी थी उस मंदिर के कलश उड़ गया, जिसका मंदिर का कलश आज तक दोबारा नहीं चढ़ा। तो वो फौज भयभीत हो गई और वहाँ से पलायन कर गई। उसके सेनापति ने कहा कि जब 8 किलोमीटर दूर मार कर रही है समथर राज्य की तो फिर गुर्जरों की राज्य में लड़ाई जीत पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जब से राज्य स्थापित हुआ, सुरक्षा की दृष्टि से इस पर एक बार ही हमले का प्रयास किया गया और उसके जवाब में गुर्जर महाराजा द्वारा एक तोप ही चलाई गई और एक बार में ही बाहर से आए हुए जो फौज थी, आक्रमणकारी फौज थी, उसके पैर उखड़ गए और वहां से भाग खड़ी हुई। कार सब आ रहा हूँ, कार के बारे में बताना तो बता दो।
जाइए शूट करने। अभी अब किले पे कौन नहीं चढ़ाने, बस मोती महल पे चले और मोती महल से खाई लेके पीछे से। नहीं नहीं कोई नहीं। अंदर चले जाओ, अंदर मैं गुर्जर महेंद्र नगर। आप देख रहे हैं ये गुर्जर राज समथर स्टेट के राज परिवार की माँ शीतला का मंदिर है। राज परिवार के सारे सदस्य सुबह शाम यहाँ दर्शन करने आते थे। श्रीमंत महाराजा रणजीत सिंह युद्धदेव भी जब भी समथर रहे वो समय समय पर यहाँ पूजा के लिए आते रहे। ये जब किला बना, किले की नींव रखी, उस समय का ये स्थापित मंदिर है, माँ शीतला मंदिर। प्राचीन उनको पूरा नज़दीक से ऐसे ऐसे उस पेड़ को भी आ जाइए। भाई साहब 5 मिनट
यह वटवृक्ष गुर्जर राज्य में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वटवृक्ष बरगद का पेड़ और उस तरफ सामने पाकड़ का पेड़ बहुत प्राचीनतम पेड़ों में आते हैं। इन्होंने गुर्जर साम्राज्य के कई राजाओं महाराजाओं को देखा है। इनकी प्राचीन महत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। नैया की जूम करके फोटो ले लो। साथियों, मैं गुर्जर महेंद्र नागर समथर, जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जिस समय गुर्जर साम्राज्य की नींव पड़ी, उस समय गुर्जर महाराज द्वारा किला निर्माण से पहले मां कामाख्या देवी के इस मंदिर की स्थापना हुई थी। ये सबसे प्राचीनतम और प्रथम स्थान है। राज परिवार के लोगों का प्रमुख आराधना स्थल है, तपस्या स्थल है। और जितने भी राज परिवार के सदस्य रहे, महाराजा रणजीत सिंह जी तक सारे के सारे सदस्यगण, राज परिवार के लोग यहाँ पूजा करने आते रहे। चैत्रीय नवरात्र एवं सर्दीय नवरात्र पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। रामनवमी में रामनवमी में भी किला में राज्य के जमात से एक मेला का आयोजन होता रहा है और विशाल मेला लगता रहा किले के अंदर। साथियों, समथर गुर्जर राज्य की स्थापना का पहला मंदिर और पहला स्थान मां कामाख्या देवी का ही बनाया गया था गुर्जर नरेशों द्वारा। ये मकान सब ठंडा है पूरा हो गया। हाँ, बिल्कुल ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अरे कम सुनाई देगा। ओ लाल बनिया सर, पागल है
ऊपर से जाता है। ऊपर चलो। ये जो आप कुआं देख रहे हैं इसका पानी आज भी पीने योग्य है। पानी की सप्लाई होती है। पहले गुर्जर राज्य के जो ये कुआं बहुत गहराई में है और गुर्जर राज परिवार के विशेष पानी था इनके लिए, और जो गुर्जर राज परिवार की सुरक्षा के लिए विशेष तैनात लोग थे, वो एक विशेष टीम यहाँ रहती थी, सैनिकों की विशेष टोली रहती थी, ये उनके लिए है। आप हमारे
रहती है। भैया 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 आइए। चलो यात्रा की ये वाली वैसे यार हुआ ना मोदी मानते वो आऊ बैठे चलना श्री बादल जी, मंजर जी, आप लोगों में से मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो कृपया आप मुझे फोन द्वारा सुनिश्चित कराएं कि आपका सामान रखने वाला मंच तैयार हो गया है। कृपया ध्यान दें बादल जी, आप सुनिश्चित कराएं क्या आपके पंडाल में भोजन रखने वाला जो मंच बनाया जाना था क्या वो बनकर तैयार हो चुका है। आप मुझे तुरंत अवगत कराएं। बी और सी, कृपया आप दोनों का हमें अवगत कराएं। श्री बादल जी, कृपया ध्यान दें। अंदर सारा दोनों पार्ट शूट करके फिर लास्ट में यहाँ लगेगा, यहाँ से
मैं गुर्जर महेंद्र नागर, पूर्व गुर्जर राज्य समतर स्टेट से। आप जो देख रहे हैं इस समय, ये फूलबाग है। जब यह गुर्जर राज्य था, गुर्जर राज्य के जो महाराजा साहब थे, उनका जो राज परिवार था, वो इस बगीचे में सुबह शाम घूमने आते थे। उन्होंने इस बगीचे का नाम फूलबाग रखा था। ये जो सामने आपके हौद दिखाई दे रहा है, ये होली के अवसर पर 7 दिन 5 रंग, होली से रंग पंचमी तक 5 दिन इसमें रंग भरा रहता था। राज परिवार के लोग इसमें होली मनाते थे। ये राज परिवार के होली खेलने का प्रमुख स्थान है फूलबाग का होली हौद। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, इस तरफ ये गुर्जर राज्य के महाराजाओं के बैठने का स्थान है, जिसे हम बारादरी कहते हैं। गुर्जर राज परिवार के जो भी सदस्य फूलबाग में घूमने आते थे, विश्राम करने के लिए वो यहाँ बैठा करते थे। श्रीमंत महाराजा रणजीत सिंह जूदेव की ये खास जगह रही। वो जब भी एकांत में होते थे, वो इसी बारादरी में आकर विराजमान होते थे। ये बगीचा थोड़ा सा ले लो। यह स्थान गुर्जर राज के महाराजाओं के, जैसा मैं बता चुका हूँ कि घूमने का स्थान है। फूलबाग जैसा आपको देखने पे यहाँ विशेष किस्म के गुलाब लगे हुए हैं। जो इससे पहले महाराजा रणजीत सिंह जूदेव थे, उन्हें गुलाब से बेहद प्यार था और वो लखनऊ से तरह तरह के गुलाब लगवाया करते थे लाकर। ये जो सामने प्राचीन इमारत देख रहे हैं आप, ये फूलबाग की इमारत है। इसमें दोनों तरफ गेट हैं जो सीधे सतखंडा की तरफ खुलते हैं। इधर राज परिवार के लोगों का विश्राम था सुबह शाम का। अंदर की डिजाइन है, नीचे डिजाइन है। पलाश का पेड़ जरूर ले लेना है। बहुत सुंदर। अचान बचनी पैदल पकड़ आते हैं, मैंने आ नहीं पाते थे। तो जो गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, मैं उनसे बार-बार निवेदन ये जो सामने बरगद का पेड़ दिख रहा है, मैं आपसे निवेदन करता ये गुर्जर महाराजाओं के फूलबाग का सबसे पुराना प्राचीनतम पेड़ है। गंभीरता से ले। जब फूलबाग बना उस समय इस वट वृक्ष को गुर्जर महाराजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, जो आज भी समय समय पर सूखता और हरियाता रहता है। अब आप हेलो, कार्ड डोज लगा हम बट्टे बट्टे दीजिए। आओ, अब 1 घंटा 34 मिनट बची। वही रुक जाओ, हम बरगद में आ रहे हैं। 1 घंटा 34 मिनट बची है। हाँ, 1 कार्ड पूरा खा लीजिए। 2 घंटा 43 मिनट में। आओ आओ। हाँ, संगे है भी हमारे। अरे संगे है भी हमारे पास, बनाने का है, दूसरा तुम्हें का करना।
जाए शूट करके जो पूरे घेर देंगे पूरे शूट कर जाए। आप ये सामने राजमाता कृष्ण कुमारी पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल देख रहे हैं। इस नगर का शिक्षा क्षेत्र में इकलौता इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था कि जब ये क्षेत्र में कहीं भी कोई इंग्लिश की कोचिंग नहीं हुआ करती थी तो महाराजा रणजीत सिंह देव ने अपनी माता जी जिन्हें राजमाता कृष्ण कुमारी कहते हैं उनके नाम से ये इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल कम फीस पर मना कर रहा हूँ तेरे को लोगों द्वारा गरीब लोगों के लिए उनके बच्चों को अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए जब ज़्यादा खोला गया था माता कृष्ण कुमारी पब्लिक स्कूल इसका मैं गुर्जर महेंद्र नागर। आप ये जो पाखर का वृक्ष देख रहे हैं ये पेड़ भी प्राचीनतम पेड़ों में से है और ये जो स्थान आप देख रहे हैं पत्थर का इस पर श्रीमती महाराजा रणजीत सिंह लोग जब किला घूमकर आते थे तो यहीं बैठ करके इन जो पत्थरों को दिखाया। ये जो पत्थर पड़े हैं इन पर अन्य उनके साथ के लोग बैठे थे और महाराजा साहब यही लोगों की सुबह शाम जन समस्याएं सुना करते थे। महाराजा रणजीत सिंह देव की ये सादगी दर्शाती है कि महाराजा समथर में राजाओं जैसे नहीं थे, वो एक सरल स्वभाव के महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जो इस पत्थर पर बैठकर आम जनता की समस्याओं को सुनते थे और उनका निराकरण करते थे। ये श्रीमंत महाराजा रणजीत सिंह देव में बैठने का एक प्रमुख स्थान है। चलो भाई धरता ये प्रमुख व्यक्ति है करता धरता मैनेजमेंट वाले सबका ही सब नहीं ये बड़े बड़े घाव पड़े हैं। नहीं तुम्हारी जो सोच रहा खड़े होकर नहीं चल रही है। मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी उनकी कि तुमने कहीं बोल लिया 30 कट्टा सही बात है, बहुत अच्छी बात लगी। कितने को आए बहुत सही है। 2000 ये जो आप सामने शिखर देख रहे हैं ये गुर्जर राज परिवार का राज मंदिर कहलाता है। ये राज मंदिर का शिखर है
जहाँ राज परिवार के लोग सुबह शाम भगवान सीताराम जी की पूजा करने के लिए जाया करते थे। ये जो सामने आपको तोप दिखाई दे रही होगी, ये आज भी चलते हैं और महाराजा रणजीत सिंह जी को अंतिम विदाई के समय 11 तोप की सलामी इसी तोप से दी गई थी। ये जो सामने ऊपर सतखंडा देख रहे हैं आप, ये श्रीमंत महाराजा रणजीत सिंह जी का विशेष महल है। महाराजा रणजीत सिंह जी एवं राज परिवार के लोग इसी सतखंडा में निवास करते हैं।